पाक आर्मी चीफ के बयान पर बोले साबिका डिप्टी स्पीकर नजीर गुरेजी, कहा जंग किसी मसले का हल नहीं, अमन और बातचीत में ही भलाई है। कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा अमन और तरक्की की बात की है और जब कभी भी खत्ते में बदअमनी फैली है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा अमन का झंडा लेकर निकली है। पीडीएफ चेयरमैन हकीम यासीन ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात में ताखीर करने पर कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमीशन से रुजू कर जम्मू कश्मीर में इंतखाबी अमल करना चाहिए शुरू। जम्मू कश्मीर की आवाम मुश्किलात से है दो चार, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जमहूरी निजाम का मुतबादल कतई नहीं। और पहाड़ी तबके को एथनिक ग्रुप तस्वुर करने और उन्हें हुकूमत की जानिब से एसटी जुमरे में शामिल करने के फैसले पर आज कुपवारा करना में तबके से वाबस्ता लोगों ने एक बड़ी तादाद में मरकजी सरकार का किया शुक्रिया अदा। कहा बीजेपी की हुकूमत में ही मुमकिन हो पाया है और हम लोगों की बात किसी ने सुनी है। लंबे अरसे से हमें अपने हक और हुकूक से महरूम रखा गया, मगर अब हमें अपनी पहचान और हमारा हक अगर मिल रहा है तो इसका सेहरा सिर्फ मौजूदा सरकार को जाता है। न्यूज देख रहे हैं और इस वक्त दोपहर के 4 बज रहे हैं। अजीज, दोपहर के 4 बजे आप अपना मनपसंदीदा प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं और स्पेशल रिपोर्ट का आज का ताजा शुमारा लेकर आपका मेजबान साहिल इकबाल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में आज हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे क्योंकि आज सियासत के हवाले से भी खबरें आई हैं और इसके साथ साथ लोगों के मसले मसाइल के हवाले से भी आज स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि आज जो हाल ही में जो नवमुंतखबा पाक आर्मी के चीफ हैं, उनकी तरफ से जो हाल ही में बयान आया है कि वो जंग के लिए तैयार हैं, या यूं कहें कि उन्होंने कहा कि अगर उन पर हमला होता है तो वो उसका जवाब दे सकते हैं। इस पर आज जो जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियां हैं उनकी तरफ से भी रद्दअमल सामने आया है, उस पर भी आज बात होगी। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में इंतखाबात में ताखीर के हवाले से भी आज जो सियासी लीडरान हैं वो बोले हैं। इस सब पर बात होगी और इसके साथ साथ आज लोगों के मसले मसाइल पर भी आज स्पेशल रिपोर्ट पे बात की जाएगी। तो चलिए नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आगाज करते हैं और आगाज में ही सबसे पहले बात करते हैं कि जो पाक आर्मी चीफ हैं उन्होंने हाल ही में जो बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि पाक आर्मी जो है वो हर लिहाज से तैयार है और अगर कोई पाकिस्तान पे हमला करता है तो वो उसका जवाब देने में पूरे तैयार हैं। इस पर आज सियासी पार्टियां जो हैं वो बोली हैं। सबसे पहले अगर बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सीनियर लीडर हैं और साबिका डिप्टी स्पीकर हैं नजीर अहमद गुरेजी, वो इस हवाले से आज बोले हैं। आपको बता दें कि पाक आर्मी चीफ के बयान पर बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व साबिका डिप्टी स्पीकर नजीर अहमद गुरेजी ने कहा है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। उन्होंने कहा कि अमन और बातचीत हर मसले का हल है। उन्होंने कहा कि हमें चाहिए कि दोनों मुल्क अमन में रहें और जिससे खिते में अमन बना रहेगा। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क इससे तरक्की कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा अमन और तरक्की की बात की है और जब कभी भी खिते में बदअमनी फैली है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा अमन का झंडा लेकर निकली है। उन्होंने इंतखाबात में ताखीर के हवाले से भी बोला है। इंतखाबात में ताखीर के हवाले से नजीर गुरेजी कहते हैं कि रियासत को एक तरफ से रियासत का दर्जा बहाल करने के हवाले से भी बोला है, लेकिन इंतखाबात में ताखीर के हवाले से उन्होंने कहा है कि जिस तरह से एक तरफ मौजूदा इंतजामिया जो है वो ये कहती नजर आ रही है कि यहाँ पर यानी जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं वो ठीक है, वही दूसरी जानिब इंतखाबात नहीं कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे ये लगता है कि जो मौजूदा सरकार है, जो मरकजी सरकार है, वो इस तरफ जो है संजीदा नहीं है, यानी जम्मू कश्मीर में इंतखाबात करवाने पर संजीदा नहीं है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि हमारा जो मौक़िफ़ है ऑटोनॉमी, उस पर हम बरकरार रहेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पर लगातार जो है काम करती रहेगी और
اور जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल जो है करने की भी बात उन्होंने की है। नज़ीर गुरेजी, सबसे पहले देखते हैं कि नज़ीर गुरेजी इस हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि इस हवाले से पीडीएफ जो चेयरमैन है हकीम यासीन, उनका भी रद्दमल सामने आया। लेकिन सबसे पहले नज़ीर गुरेजी क्या कहते हैं वो देखते हैं। जंग जो है वो इस किसी मसले का हल नहीं होता है, अमन और बातचीत मसाइल का हल होता है। जहाँ तक आपने उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो बयान दे दिया, उन्होंने कहा कि अगर हमारे मुल्क में कोई खतरा होगा तो हम उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। वो तो कोई भी कह सकता है कि अपने मुल्क को बचाने के लिए हर फौज इसीलिए होती है कि मुल्क के दिफा के लिए खड़ी हो जाए। जहाँ तक जंग का सवाल है, अगर उसने ये बताया, मैंने तो सुना नहीं है इस बारे में उन्होंने क्या उसका, अगर उन्होंने ये बताया है कि हम जंग करेंगे तो ये बेवकूफ़ी वाली बात होगी। अगर उन्होंने कहा हम अपना मुल्क को अगर हमारे मुल्क पे कोई हमला करता है तो हम उसका दिफा करेंगे, तो वो उसका हक बनता है दिफा करना। तो जहाँ तक जम्मू कश्मीर का मसला है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड है, हम चाहते हैं दोनों मुल्क पीस से रहे, अमन से रहे, भाईचारे से रहे, वो भी तरक्की करे और हमें भी तरक्की करने दे। और जंग किसी मसले का हल नहीं हो सकता है। आपको मालूम होगा जब यहाँ पर जब भी डिस्टर्बेंस हुई जम्मू कश्मीर में, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद पार्टी है जो अमन का झंडा लेके निकली है कि यहाँ अमन कायम रहना चाहिए। तो हमारी कोशिश है कि दोनों मुल्क जो है वो आपस में सलाह से रहे, पीस से रहे, अमन से रहे। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, इन्होंने इलेक्शन की पॉलिटिक्स नहीं की है। हमेशा इन्होंने लोगों की पॉलिटिक्स की है, लोगों को आसानी पहुंचाने की, लोगों की तकलीफों दुख दर्द में शरीक रहने की। जहाँ तक आप डिलिमिटेशन और बाकी चीज़ों का सवाल कर रहे हैं और स्टेटहुड का, हमारा नस्बुल ऑटोनॉमी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उससे पीछे कभी नहीं हटी है। लेकिन हम डेमोक्रेटिकली जो है उसको लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि वो रिस्टोर हो जाए। इलेक्शन का जहाँ तक सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक साइड से कह रही है कि यहाँ पर हालात बिल्कुल पुरअमन है, सिक्योरिटी के जो सिनेरियो है वो ठीक हुआ है, और दूसरी तरफ से इलेक्शन नहीं कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्टेड नहीं है जम्मू कश्मीर में इतना कि यहाँ डेमोक्रेसी बहाल होनी चाहिए। एक साइड से वो कह रहे हैं कि हमने इसको एक अंग के तौर पर अब इसको जो है जम्मू कश्मीर को पूरे मुल्क के साथ जोड़ा है। दूसरी तरफ से पूरे मुल्क में डेमोक्रेसी चल रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी बहाल करने के लिए अभी तक कोई भी इकदाम नहीं किया जा रहा है। तो वो उनकी मर्जी है, हम इलेक्शन के लिए उनको पीछे थोड़ा ही है। आज तक करें तो हम ज़रूर लड़ेंगे और ज़रूर हिस्सा लेंगे, नहीं करेंगे तो हम जाके उनके दरबार में जाके हाथ जोड़ के ये नहीं कहेंगे। नाज़रीन, अब बात करते हैं इसी हवाले से, क्योंकि इस हवाले से जो पीडीएफ चेयरमैन हैं हकीम यासीन, उनकी तरफ से भी इस हवाले से रद्दमल सामने आया है। आपको बता दें कि पीडीएफ चेयरमैन हकीम यासीन ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात में ताखीर के हवाले से आज बात की है। उन्होंने कहा है कि इंतखाबात में ताखीर करने पर उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए, यानी मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रुजू करें, उनकी तरफ रुजू करें और जम्मू कश्मीर में इंतखाबी अमल का आगाज किया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम मुश्किलात से दो चार है। उन्होंने कहा कि इस वक्त ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है जो कि कतई जमहूरी निज़ाम के का मुतबादल नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों के अपने चुनिंदा जो नुमाइंदे हैं वो ना होने की वजह से लोगों को गुनगो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें बिजली, पानी, राशन वगैरह शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर लोगों के अपने चुनिंदा नुमाइंदे होते तो लोग उन तक पहुंचते और अपने जो मुश्किलात हैं उनका अजाला वहां से करवाते। लेकिन इस वक्त जो ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम चल रहा है उसकी वजह से लोगों को गुनगो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इस वक्त यानी वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराए जाएं और लोगों को जमहूरी निज़ाम जो है वो दिया जाए, क्योंकि हम एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं और जमहूरी मुल्क का एक हिस्सा अगर वहाँ पर जमहूरियत नहीं है तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है। और इसके साथ साथ उन्होंने जो हाल ही में आर्मी चीफ की तरफ से बयान आया उस पर भी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान
कि जो नए आर्मी चीफ है उन्होंने जो बयान दिया है उस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त की अहम तरीन जरूरत एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ना नहीं है, बल्कि मिलकर समाज में पैदा हो रही जो बुराइयां हैं उनके साथ लड़ना है, ताकि एक तो अपने अपने मुल्क जो हैं वहां पर तरक्की हो सके और इसके साथ साथ पूरा जो खित्ता है उसमें अमन, तरक्की और खुशहाली आ सके। हकीम यासीन मजीद इस हवाले से क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन से रुजू करे ताकि यहाँ की इलेक्शनों का इनेकाद किया जाए। मालूम है कि लोग किस मुसीबत और किस दलदली में फंसे हुए हैं इस वक्त। उसका वाहिद इलाज है कि जब तक एक अवामी सरकार मुंतखब न हो तब तक लोगों को गुनाहों मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कर रहे हैं भी है। इसलिए हमारी इस्तदा है उनसे कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके इन तमाम हालात पर काबू पाने के लिए एक जवाबदेह सरकार की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो इस वक्त ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है ये जमहूरियत का और अवामी सरकार का कोई मुतबादिल नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान ये उनका एक अपना मामला है, तो हम इसमें कोई बड़ी बात नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि ये जो मैं समझता हूँ कि जंग जितने भी हुए आज तक नुकसान के बगैर कुछ मिलता नहीं है। इससे बेहतर है कि दोस्ती का हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़ाए, दोस्ती कायम करे, अमन की तरफ आए। जो आपसी इख्तिलाफत है आपस में उनको बातचीत के ज़रिए से ही हल किया जाए, ताकि इन बातों पर नौबत न आए और सरकार को ये बावर किया जाए कि लोग अमन के साथ ज़रूर है, अमन चाहते हैं और अमन होना चाहिए। जब तक अमन कायम न हो तब तक कोई तामीर तरक्की का मकसद भी नहीं होता है। इसलिए हम उसके साथ है, अमन होना चाहिए। नाज़रीन, अब बात करते हैं पहाड़ी तबके के हवाले से, क्योंकि आज पहाड़ी तबके से वाबस्ता जो लोग हैं उन्होंने जो करना कुपवारा का जो इलाका है वहां पर आज बड़ी तादाद में जमा हुए और जो मरकजी हुकूमत है उनका शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि पहाड़ी तबके को एथनिक ग्रुप तस्वुर करने और उन्हें हुकूमत की जानिब से एसटी जुमरे में शामिल करने के फैसले पर आज कुपवारा के करना इलाके में तबके से वाबस्ता लोगों ने एक बड़ी तादाद में मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया और एक इस हवाले से एक प्रोग्राम वहां पर मुनक्किद किया गया था जिसमें पहाड़ी तबके से वाबस्ता लोगों ने मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया। और इस मौके पर बात करते हुए लोगों ने कहा कि पहाड़ी तबके की एक लंबे अरसे से चल रही मांग बिल आखिर मरकजी सरकार पूरा कर रही है, जिसके चलते ये तबका सरकार का शुक्रिया अदा करने के लिए आज यहां पर जमा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की हुकूमत में ही मुमकिन हो पाया है कि हम लोगों की बात सुनी गई। उन्होंने कहा कि एक लंबे अरसे से हमें अपने हुकूक से महरूम रखा जा रहा था, मगर अब हमें अपनी पहचान और हमें अपना हक अगर मिल रहा है तो इसका सेहरा मरकजी सरकार को जाता है। मोहतरम, आज का ये प्रोग्राम जो हुआ है, चूँकि जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी लोग जो थे पिछले 50 साल से अपनी मराहत के लिए लड़ रहे थे और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि इस कबीले को एसटी जुमरे में नहीं लाया गया था, जहाँ एक ही धरती पर रहने वाले लोग, एक ही मौसम पे रहने वाले लोग, पहाड़ी और गुज्जर इकट्ठे ज़िंदगी बसर करते थे, रिश्ते और नाते एक थे, सब चीज़ें एक थी। तो एक भाई को एसटी का दर्जा देकर ऊपर उठाया गया था और दूसरे भाई को मेंटल टॉर्चर कर दिया गया था कि उन्हें ये बात नहीं थी। तो आज चूँकि एक मुद्दत के बाद 50 साल के बाद हमारे बुजुर्गों की काविशों के बाद आज की गवर्नमेंट ने हमें एथनिक ग्रुप करार दिया और उसके बाद हमें एसटी देने का ऐलान किया। हम उनके मशकूर हैं। आज इसी निस्बत से दिन था करना की कौम के लिए और ख़ासकर हमारी पहाड़ी कौम के लिए। आज आप देखो यहाँ करना में बीजेपी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करने के लिए जिन्होंने हमें एसटी के ज़ुमरे में लाया। हज़ारों की तादाद में यहाँ पे मर्द, औरतें और बच्चे यहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे। आज हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब का और हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब का और ख़ासकर बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना जी, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारी
नाज़रीन, अब बात करते हैं श्रीनगर के एक माहिर दस्तकार फारूक अहमद की, क्योंकि फारूक अहमद एक जदीद टेक्नोलॉजी के साथ आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं। आपको बता दें कि श्रीनगर के एक माहिर कारीगर फारूक अहमद ने सुन्नत को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करके इस शोबे में नई जान डाल दी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कायम नैनो फिल्टिंग टेक्निक को रिवायती दस्तकारी के साथ मिलाकर एक नई दस्तकारी बनाई है जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। इससे फारूक अहमद हिंदुस्तान में वाहिद कारीगर हैं जिन्होंने ऐसी रिवायत एहसास के साथ जोड़ी है। इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए नए दस्तकारी सिल्क कालीन और स्कार्फ बनाए जा रहे हैं। इनकी बनाई हुई मसनूआत को भी अवाम काफी ज्यादा पसंद कर रही है। ये बात काबिल जिक्र है कि वादी कश्मीर में सदियों पुरानी दस्तकारी जिसमें पेपर माशी, शाल बुनना, कालीन बुनना, हैंडलूम और खत्म बंद लकड़ी, उसके साथ साथ लकड़ी में तराश, निगारी और नमदा साजी और बाकी जो चीजें हैं वो नुमाया हैं और एक अरसे से चल रही हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि हाल ही में इनको हम आहंगी करना और एक अच्छी बात समझी जाती है, यानी इन चीजों को जो है अब नई टेक्नोलॉजी में लाना एक बड़ी ही अहम बात समझी जाती है। और इसके साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी के साथ दस्तकारी में फारूक अहमद ने एक नुमाया किरदार जो है वो अदा किया है। फारूक अहमद का कहना है कि उन्होंने ये हुनर सीखने में कम से कम 2 साल का अरसा लगाया है, जिसके दौरान वो दिन रात की अनथक कोशिशों के बाद ये जो टेक्निक है इसको सीख सके हैं और उसके बाद मसनूआत बनाने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के एक डिजाइनर ने इस टेक्निक को सीखने में उनकी मदद की है। फारूक अहमद का कहना है कि उन्हें हुकूमत की जानिब से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उनका ये फन महदूद रह गया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की जानिब से उन्हें मुख्तलिफ रंगों में ऊन फराहम की जाए तो वो मजीद पुरकशिश जो चीजें हैं वो बना सकते हैं। ऐसे सिल्को का आइटम वैसे नाम तो वो मैं बचपन पान पे लगभग 18 वरी गई तथ समें सिल्को का आइटम गए 4 वरी 4 वरी मत लो मान 1 वरी गो लगभग हेचन सी 3 वरी वत वापस ये गए 3 वरी असली गए 4 वरी कैबिनेट डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीर आयो योर सो इदारा तमो करो सो करी करके पानस पे तम डिजाइनर तमो होन तुम तो को डिजाइन है नचान, इसलिए अत मो चेंज वनस नो पकना ब्रो तो पे कोर तम डिजाइनर तथ मज हेल्प तम कोर नमद मज हेल्प तो खास तौर पर तथ मज दित तमें पता यह आइटम फारूक ये एक चीज़ बनता है फॉरेन कंट्रियों में, तो आप ये कर सकोगे, तो मैं कल ट्राई करेंगे। यह जी आइटम ज़्यादा जरूरत गो यह सिल्क तो बे वूल वो अत वूल लगान कि नमदस कर क्या फोहर पान। नाज़रीन, इधर श्रीनगर के जो छतबल पुतलीपुरा इलाका है वहां पर आग की एक वारदात रूनुमा हुई है, जिसके चलते 4 मकानात को नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि श्रीनगर जिला के छतबल के पटलीपुरा इलाके में इतवार की सुबह आग लगने की एक वाक्य में कम से कम 4 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। पटलीपुरा इलाके में आग सुबह लगी और जिसमें 4 रिहायशी मकानात को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। इसके हवाले से मुकामी लोगों का कहना है कि मुकामी पुलिस के साथ साथ फायर एंड इमरजेंसी जो अमला है वो बर वक्त आग पर काबू पाने में कामयाब हो गया, जिसके चलते मजीद नुकसान होने से बचा लिया गया। और फौरी तौर पर आग लगने की जो वजह है वो अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। दरियासनाब जो पुलिस है उन्होंने वाक़े का नोटिस लिया है और इस हवाले से आपको बता दें कि किसी माली नुकसान की जो खबर है, जानी नुकसान की माफ कीजिएगा, वो नहीं आई है। और जो तबाह जिनके मकानात को नुकसान पहुंचा है उनमें मरहूम गुलाम अहमद भट्ट, जावेद अहमद भट्ट, शबीर अहमद भट्ट और रियाज अहमद भट्ट के जो मकानात हैं वो शामिल हैं। और साथ ही साथ आपको नाज़रीन ये भी बता दें कि इन मकानात में, यानी जिन मकानात को नुकसान पहुंचा है, इनमें से एक जो रिहायशी मकान है उसमें जो मुतासरा अफराद हैं उनका कहना है कि उनकी बेटी की शादी 2 महीने बाद होने वाली थी, जिसके चलते उन्होंने तमाम जो अखराजात होते हैं वो जमा किए हुए थे, जिसमें जेवरात थे, नकदी रकम थी, वो
सारी चीज़ें थी वो भी जलकर खाकस्तर हो गई हैं। और मुतासिरा अफराद का इंतज़ामिया से उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि उनकी फौरी तौर पर मदद की जाए ताकि वो फिर से अपना जो घर है उसको तामीर कर सकें और इन मुश्किल तरीन जो अयाम चल रहे हैं यानी सर्दी के अयाम चल रहे हैं इसमें वो उन्हें खुले आसमान के तले न सोना पड़े। वो मजीद क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। बिचारा सर मतलब 10 बजे लगभग 2-10 मतलब बिचार बो जज मतलब बे हमशेर मतलब यतीम कारखाना गई 3 वरियस मरिस गुजरमतिस मिसाल वन बिचार बिचार करान मजूर दोस रॉपियस 3 ज़ानान पकना पन अयाल पकना तथ पे हमशेर लकट हमशेर खानदर वरियुक जायदाद अमिस बिचार वर्दन अमिस मिसाल अत मिसाल वन खानदर खानदरस वन ज़रियत मिसाल सात नाम करान और मतलब अम सात नाम तुलान कत मिसाल वन बिचार वजम वर्द कर क्या पोस अनमित और वजम वन क्या कह चीज कोर अन मिसाल मतलब हमसायो अल्लाह ताला थन सेहत सलामत थन लोंडन थन परवरदिगार सेहत सलामत लोंडो तोर बड़ जिद जहद कोर लोंडो बिचार ये मतलब पुलिस थान छताबल मिसाल तिहज ती शुक्र गुजार तिमो तिम आए आम मतलब तमिज आए तिम जल्दी तिहद ती शुक्र गुजार तिमो तोर बड़ हेल्प मिसाल अमि 100 पौंड मिसाल बे हटो ये गई चीन मतलब 100 पौंड वरियुक मिसाल ये गो वर्दन मिसाल वर्दन मतलब अमिस वर्दन तो दो अमिस सोरे कह चीज रोद अमिस बिचार मिसाल नर खतर अमिस मिसाल सह मिसाल लगित मिसाल पे यह यतीम कारखाना यह लकुट बरादर बिचार नान मजूर बिचार नान मिसाल वो करान मतलब तुज गई ना रोतन यह गो सौद 10 बजे नार गो हेर किनी ज़ाहिरन गैस मन पाई वन यह गो हंग तो मंग हेर किन पौध तो अत द्राव नुन कहें वन कोर जायदाद सोरे सामान वर्दन सोरे अत द्राव न कहें सह मे लकट सिस्टरन वन द्राव इन कहें पे फादर तहें जुड़ बॉय एबनॉर्मल इन कह सहारा द्राव तुम महलस मज वेरिफिकेशन कर द्राव रस त श्रीनगर के बाद अब त्राल की बात करते हैं क्योंकि त्राल में आज डीडीसी मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह जो हैं उन्होंने त्राल में ज़ियारत हजरत अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह का दौरा करके वहां हो रहे जो तामीराती काम है उनका जायजा लिया। मौसूफ वहां एक वफद से भी मिले और ज़ियारत पाक के इर्द गिर्द हो रहे काम में ताखीर पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो अपने फंड्स में से मजीद 11 लाख रुपए ज़ियारत पाक को फराहम कर रहे हैं जिसके चलते ज़ियारत पाक की जो इर्द गिर्द दीवार बंदी हो रही है उसके काम में सुकत लाई जा सके। और इसके बाद उन्होंने रत्नसू और बटनूर इलाके का दौरा किया जहां पर मुख्तलिफ जो बिजली के ट्रांसफार्मर्स मुख्तलिफ जगहों पर नस्ब किए गए हैं उनका इफ्तिताह भी किया। इनकी डिमांड थी, इनकी पहली डिमांड थी कि इसमें जो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने उस वक्त पैसा लगाया तो पूरा पैसा नहीं लगा। कैफेटेरिया जो है वो अभी इनकम्प्लीट है, जो पार्क है वो उसकी ब्यूटिफिकेशन इनकम्प्लीट है, जो मस्तूरात के लिए हॉल बनना था तो वो इनकम्प्लीट है। तो उसके बाद ही मैंने डायरेक्टर यतू साहब थे डायरेक्टर टूरिज्म, उनके साथ मुलाकात की, कमिश्नर सेक्रेटरी से मुलाकात की। तो उन्होंने कहा कि अब इसमें कुछ चेंज आई है। चेंज ये आई है कि अब इन्होंने ये आर्कोलॉजी और हेरिटेज टूरिज्म को दे दिया है। तो वो जो फाइल है वो वहां से वहां मूव हुई है, लेकिन उसमें जो टूरिज्म का कुछ पोर्शन रहता था जैसे कैफेटेरिया और इसका, तो उसमें ठेकेदार ने दोबारा काम शुरू किया। लेकिन आज मुझे पता चला कि वो ठेकेदार यहाँ काम नहीं कर रहा है। तो मैं आज ही जाके श्रीनगर मंडे को मैं टूरिज्म डायरेक्टर टूरिज्म के ऑफिस जाऊंगा और हम डायरेक्ट ये जो ठेकेदार है उसको फाइनल नोटिस देंगे, नहीं होगा उसको ब्लैक लिस्ट। नाज़रीन अब बात चाडोरा की करते हैं क्योंकि आज वहां पर मशहूर मारूफ शायर, अदीब और समाजी व सूफी कलमकार की एक खास हस्ती जो हैं मरहूम अब्दुल गनी नमताली की 21वीं बरसी मनाई गई। बटपुरा वाथोरा बडगाम में आज उनके मजार पर इज्तिमा फातह ख्वानी अंजाम दी गई। इस दौरान GN नमताली और PDP जिला सदर मोहम्मद यासीन के अलावा दीगर कई अफराद ने इसमें शिरकत की। इस हवाले से उन्हें खराज अकीदत भी पेश किया गया। जहाँ तक नमताली साहब का ताल्लुक है, नमताली साहब एक समाजी, सियासी, दीनी बड़ा एक कारकुन रहा है।
और जहाँ तक हमारे इलाके का ताल्लुक है, यहाँ पे जो हमारे सारे इलाके से सीनियर साथियों का आज जमा होना 21वीं बरसी पर नमता अली साहब का खराज तहसीन पेश किया गया है, तो कोई अल्फाज हमारे पास मौजूद नहीं है। इस आस्थान आलिया के ये सदर भी रह चुके हैं, इन्होंने बहुत काम किया है और अपने साथियों के समेत यहाँ आस्थान मुबारक बनाने के लिए, इसको तामीर करने के लिए एक दिल्ली मोहब्बत था नमता अली साहब को, जो हमारे ये बुजुर्ग है हजरत अहमद साहब, उनकी अकीदत से ये असली। तो चलिए नाज़रीन किराम, इस खबर के साथ ही आज के स्पेशल रिपोर्ट के शुमारे का इख्तिताम होता है। दीजिए अपने मेजबान साहिल इकबाल को इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।